प्रथम मंचन हमारा कहाँ हुआ था? गोपाल। चलिए गोपाले से प्रारंभ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो शब्द गोपाल है ये ब्रह्म का द्योतक है और गोपाल शब्द पर जिसमें हम चिंतन करते हैं तो गोपाल का पहला वर्ण कौन सा? पहला अक्षर क्या है? गा। और वर्णमाला में गा का कौन सा स्थान है? तीसरा। और इसमें जो मात्रा लगी हुई है ओ, तो स्वर में ओ का कौन सा स्थान है? सातवां नौवा। नौवा। फिर नौवा स्थान। नवा। तो 9 3 कितने हुए? 12। फिर क्या है? पा। पा का कौन सा स्थान है व्यंजन में? 21वां। 21वां। तो 21 और 12 33। फिर पा में बड़े आखिरी मात्रा लगी हुई अ तो 33 और 2 35। फिर ला 28वां स्थान। गणित कर ले। क्या बात है। तो 35 और 28 जोड़ो जरा कितना हुआ? 63। 63 तो है। और 63 बनता कैसे है? 6 और 3 और 6 3 का योग कितना होता है? 9। ये 9 क्या है? नवांक है। यही तो नवांक है, यही ब्रह्मांक है, यही पूर्णांक है। क्या बात है, क्या बात है। नई खोज। वाह ठीक है ना? क्या बात। गोपाल और 63 बना तो मानो ये संदेशा दे दिया गया। हम जब पहली बार आए थे, प्रथम मंचन हुआ था, तो 63 का अर्थ ये निकला कि शास्त्रों ने कहा कि अरे सच कायन 63 हो। अरे सच 68 गिनती में जाइए तो 68 मानो कह रहा कि अरे सच कायन 63 हो। 63 क्यों नहीं हो रहा? जीव परमात्मा से 36 है। 36 कैसे बनता है? 3 का मुख इधर है और 6 का मुख इधर है। जीव दूसरी तरफ देख रहा है, परमात्मा दूसरी तरफ देख रहा है। हमारे परमात्मा की ओर जीव उन्मुख नहीं। 36 है। तो संदेशा दिया कि अरे सच कायन 63 हो। 63 कैसे बनता है? 3 का मुख 6 की तरफ है और 6 का मुख 3 की तरफ है। अर्थात मानो संदेशा ये है कि जीव जब परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो परमात्मा का मुख भी जीव की ओर उन्मुख होता है। अरे सच कायन 63 होय 53 बीत गयो जस चौवन। 53 जीवन के बीत गयो जस चौवन। चौवा पशु को कहते हैं। चौवा किसको कहते हैं? पशु। तो मानो संदेशा ये है कि तेरे जो जीवन के पल है बिना गोपाल के, बिना परमात्मा के तेरा जीवन पशुओं की तरह व्यतीत हो रहा है। इसलिए अरे सच कायन 63 क्यों नहीं 63 होता है? परमात्मा की ओर उन्मुख क्यों नहीं होता है? आइए संदर्भ से जुड़े। महात्मा परशुराम जी कह रहे हैं रामो तो ये भाषा। हेलो हेलो। परशुराम जी कहते हैं कि राम 2 बातें नहीं करते।
राम जी दो बातें नहीं करते हैं। राम जी की बात एक ही होती है, ये इनको जानकारी है। और फिर ये ज्ञान होने के बाद कहते हैं कि अब दो नहीं बोलते तो दो दिखाई दे रहा है। देखिए, राम जी अगर दो नहीं बोलते हैं तो राम जी की बात पर संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, जहां ये सिद्धांत है कि राम दो नहीं बोलते हैं, वही राम जी के संदर्भ में ये भी सिद्धांत है कि राम जी की बात पर तर्क नहीं हो सकता है। राम तर्क का विषय है ही नहीं है, राम तो विश्वास का विषय। अतर्क बुद्धि मन वाणी वो अतर्क है, और ये संशय आ गया तो फिर माया ने घेरा डाल दिया। अस संशय आनंद खगराया और रघुपति प्रेरित व्यापी माया, फिर माया अपना डेरा डाल दिया। राम जी की एक और विशेष बात है, राम जी जिस समय बोलते हैं तो उनका बोलना कैसा है? तो कहा बोलना राम जी का ऐसा है कि बोले वचन वाणी सर्वस्व से हित परिणाम सुनत ससिरस से। राम जी जब बोलते हैं तो बोले वचन वाणी सर्वस्व से, ऐसा लगता है कि मानो राम जी वाणी के सर्वस्व, वाणी सर्वस्व, वाणी के सर्वस्व। और वाणी कैसी है? तो कहा हित परिणाम, परिणाम में फल में वो वाणी हितकारी, और सुनत शशि रसु से, सुनने में कैसी है? शशि रसु, शशि रसु माने, शशि माने चंद्रमा, और शशि रसु चंद्रमा का रस। तो चंद्रमा का रस क्या है? अमृत। मानो राम जी जब बोलते हैं तो कानों में ऐसा लगता है, ऐसे घुलता है कि मानो अमृत। ये राम जी। और भैया ने बड़े सीधे सरल शब्दों में उत्तर दे दिया था, पर परशुराम जी की समझ में नहीं आया। एक और उनका संदर्भ रखा, उनका सिद्धांत रखा, और तत्काल दिशा बदल गई। तो मैं सोचने लगा कि भाषा इनकी समझ में आई नहीं, तो मेरा ध्यान चला गया। संसार में चार तरह के लोग होते हैं, चार प्रकार के लोग। कौन कौन? विज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ, प्रज्ञाचक्षु। विज्ञ वो है जिन्हें केवल एक स्थान से बैठे बैठे बता दिया जाए कि तुम्हारी मंजिल वहां है, तुम्हारा गंतव्य वहां है, तुम्हारा लक्ष्य वहां है। तो समाज का जो विज्ञ व्यक्ति होगा, आप केवल इतना बता दीजिए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। दूसरा होता है अल्पज्ञ, जिसे कुछ थोड़ा चल करके बताना पड़ता है। तीसरा होता है अज्ञ, जिसको गंतव्य के बिल्कुल निकट पहुंच करके उंगली उठा करके बताना पड़ता है, तब वो पहुंचता है। ये तीन तो इस तरह से पहुंच जाते हैं। लेकिन चौथा है प्रज्ञा, प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु प्रधान जी, जिसको आप लोग सरल भाषा में अंधा कहते हैं। तीन तो इस तरह से पहुंच जाएंगे, लेकिन चौथे वाले के लिए बड़ी कठिनाई है। जब तक उसकी उंगली पकड़ करके उसके लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचाएंगे, संभवता हो। अगर ये विज्ञ होते, अल्पज्ञ होते, अज्ञ होते तो भैया के तथ्य को समझ लेते। सीधी सी बात थी कि आयस का कही के मोही। महाराज जिस धनुष तोड़ने वाली को पूछ रहे खड़ा है, बताओ काहे पूछ रहे, क्या है ये? लेकिन न ये विज्ञ है, न ये अल्पज्ञ है, और न ये अज्ञ है, तो फिर है
हंस कह रहे हो वही बचिए, कोई बाकी कहाँ हो। और जब तक इनकी उंगली पकड़ करके इनके लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचाओगे संभवतः ये नहीं पहुंच सकते। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटे। एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी? बड़ा क्रोध है। हाँ क्रोध है बेटे, लेकिन कुछ रस मिल गया। हमने कहा हमारा बड़ा क्रोध है। अरे हमारा क्रोध है, ये कहने में कहीं ना कहीं क्रोध घटा घटा दिखाई पड़ा। बड़ा क्रोध है। बोले हाँ क्रोध, इसका मतलब कुछ घटा। चलो पहले घटेगा, धीरे धीरे हटेगा। पहले घटेगा फिर घटेगा। बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी? बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है, क्रोध का कारण क्या है, किस कारण क्रोध है? कारण नहीं सकारण कारण। क्या कारण? शंकर जी का धनुष तोड़ दिया गया। क्रोध का कारण धनुष का टूटना। बिल्कुल बेटे यही कारण। धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। जी हाँ। एक बात मैं आपको बता दूं। कौन सी? अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, बहुत चौंक रहे हैं। खोपड़ी में वारा भूंजे के गान बहुत चौंक रहे हैं। बताओ कितना रस आ गया इनकी बात। हमने कहा बहुत चौंक रहे हैं। बोले खोपड़ी में वारा भूंजे। क्या भूंजे? वारा। अच्छा आप लोगों ने ये काम तो कभी ना कभी किया होगा, वारा भूंजने वाला किया है? एक बात बताओ, जब वारा भूंजा जाता है तो ऐसे भूंज दिया जाता है कि कुछ साधन सामग्री की जरूरत पड़ती है। बिना साधन के कैसे वाला भूंजे? देखो बिना साधन के वारा नहीं भूंजेगा। बिल्कुल नहीं भूंजे। जरूरत पड़ेगी साधन सामग्री। अब भूंज हम भी रहे हैं, और हम कहाँ भूंज रहे हैं? कहाँ भूंज रहे हैं? जोश बरोबर कहाँ भूंज रहे हैं? खोपड़ी। पूरी साधन सामग्री तो खोपड़ी में दिखाई दे। अरे देखो कितना विचित्र भारत है। हमारी तपश्चर्या से संजीव जटाओं को ये सामग्री बता रहा है, और इतनी सामग्री है कि मजे का भूलेगा। तो मुकाबला लग रहा है। चिंता न करो। तेरी लड़काई कबूना सरस्तीन गोसाई। बाल्यावस्था में बहुत सी धनिया तोड़ी थी। जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था। आज एक टुकड़ा है, क्रोध बहुत है। तो क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर अपनी ममता है। और अगर ममता है, अगर ममत्व है, तो इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूज्यपाद प्राकाशग्रणी श्रद्धे आदरणीय महामना महामहोपाध्याय परिव्राजकाचार्य, शब्दों के चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं? अरे बड़े दिव्य शाबाश। हम जानना चाहते हैं ये चुटकी गाय बजा रहे हैं? इतना हल्के के लिए चुटकी बजा के बात चल रही है। बताओ, इतनी बढ़िया शास्त्रों की बातें की, सारी बातें की, तो बातों पे ध्यान नहीं दिया। ध्यान कहाँ गया? चुटकी। ये विशेष चुटकी बजा के कह रहे कितना काहे बजा रहे हो, इतना हल्के बजाइए। अरे ना पंडित जी, हमने चुटकी बजा करके आपको हल्के में नहीं दिया, बहुत वजनदार बता दिया। विचित्रता चुटकी बजा कर हर किसी को वजनदार बता दिया। हमने चुटकी बजाई तो हमने लोगों को बता दिया कि परशुराम माने साधारण नहीं, बहुत वजनदार। कैसे? ऐसे जैसे जैसे संसार का कोई व्यक्ति किसी काम को बड़ी कठिनता से कर पाता। कोई काम दुनिया के किसी व्यक्ति को सौंप दे, ठीक है, तो जिस काम को संसार का व्यक्ति बड़ी कठिनता से कर पाता, बढ़िया, बड़ी दुरूहता से कर पाता, पढ़ा लिखा था। मैं कहा हल्के में हल्के में तो नहीं लिए, तुम्हारा शब्द दुर्घटना आया। तो जिस काम को संसार का व्यक्ति कठिनता से कर पाता हो, वही काम अगर आपके हिस्से में आ जाए तो बड़ी कठिनाई थोड़ा लगती है उस काम को करने में। देखो, जो संसार के लोग उस काम को कठिनता से करते हैं, उसी काम को आप देखो चुटकी बजा के कर देते। अच्छा बताओ भाई,
जैसे कोई कठिन काम को लोग कहते हैं अरे ये काम तो हम बताता दे, तो कठिन को जो इतने ढंग से करते हैं बड़ा हल्का भी होगा कि वजनदार होगा। बताओ है पूरा बात कहाँ से कैसे जुड़ जाए। अच्छा चलो न जुड़े, हम आपको न वजनदार माने तो हमारी मान्यता को किनारे कर दे। हम पूरी सभा में देख ही रहे हैं, कह रहा नहीं इतना कौन वजनदार दिखाई देगा, इतना भारी कोई। और चुटकी बजा के एक और प्रयोग कर दिया। क्या? एक और कारण है चुटकी बजाने का। क्या कारण है? हमने सोचा कि ब्राह्मण देवता हो, वो तो है ही, भूषण हो, बिल्कुल महिदेव हो, हाँ महिराज हो, हाँ तो हमने सोचा कि जब ब्राह्मण देवता हो तो ब्राह्मण देवता को चुटकियां ज्यादा अच्छी लगती है। अरे हमको चुटकी वाला ब्राह्मण समझे। एक तपस्वी की तपस्या में तपाक सा तड़ाक सा तमाचा जलाने वाले अयोध्या के दुस्साहसी छोटे कुमार, तुमने बड़े दुस्साहस की परिकल्पना भी नहीं की होगी कि तेरे दुस्साहस का परिणाम कितना प्रभावी भयंकर होगा। आइए सब लोग अपने अपने ध्यान अपना अपना कान हमारी तरफ। लक्ष्मण ने बड़ा उपदेश दिया गोपाल पर और दर्शक इसका पूर्णांग बना। 6 और 3 एक दूसरे के सन्मुख हैं। गोस्वामी जी ने इस अवस्था में भी एक गद्दाली लिखी है, परमात्मा के मुख से कहलाई है कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि तो जन्म कोटि अघनासहु तबहि। यानी जब जीव परमात्मा के सन्मुख अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उनकी ओर अग्रसारित हो जाता है, उनकी ओर चलने लगता है, इस क्रिया मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। तो वास्तव में ये गोपालपुर है और यहाँ पापों का क्षय होता है क्योंकि यहाँ परमात्मा की लीला के रूप में प्रतिवर्ष बड़ा अच्छा आयोजन होता है। तो ये देखने मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में परमहंस वाणी कहती है कि जो जीव मानव शरीर पाने के बाद भी परमात्मा की सन्मुखता प्राप्त नहीं कर पाया, वो 4 तरह से पशुवत जीवन यापन करता है। पहला उत्तर मिला कि जिसने मानव जीवन पाने के बाद भी भगवान की तरफ कदम नहीं रखा, वो केवल विषयों के पीछे लड़ता रहा, वो मानव होने के बाद भी श्वान की भांति जीवन यापन कर रहा है। श्वान भी तो छोटे छोटे टुकड़ों के पीछे लड़ते हैं, और जो विषयों के पीछे लड़े, भगवान की तरफ न चले, वो मानव होने के बाद भी श्वान ही। दूसरे प्रकार का व्यक्ति, हमारी वाणी नहीं है, ये परमहंस प्रमाणित वाणी है, वो कहते हैं जो जीव मानव शरीर पाने के बाद भी भगवान के सन्मुख नहीं हुआ, भगवान की तरफ नहीं चला, और थोड़ा सा पद पाने के बाद भी भगवान की सभा में नहीं झुका, वो मनुष्य मानव जीवन पाने की भांति भी ऊंट की तरह जीवन यापन करता है। तीसरा, जिसकी प्रवृत्ति केवल धन कमाना रह गई है, भगवान के आयोजनों में आकर न सम्मिलित हो, दान धर्म न करे, जौन धर्म में सब समाने, वो व्यक्ति मानव जीवन पाने की बाद भी सूकर का जीवन यापन करता है। चौथा, मानव जीवन मिलने के बाद जो भगवान की सन्मुखता प्राप्त न कर सके और केवल परिवार का भार ढोता रहे, ऐसा मनुष्य मानव होने के बाद भी गधे के भांति जीवन यापन करता। इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हो, क्योंकि वर्ष में एक बार परमात्मा की लीला का दर्शन इस गोपालपुर में आप लोग प्राप्त हो रहा है। इसलिए भी आप सभी लोग साधुवाद के पात्र। चलिए, ये तो हो गई प्रस्तावना। अब लौटते हैं विषय वस्तु। लक्ष्मण ने कहा कि 4 तरह के मित्र हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। विज्ञ की परिभाषा दी क्या? बोले तुरंत सब कुछ जान गया। विज्ञ क्या है? तो मैं आपको बताया दे रहा हूं। जो विप्र है वही विज्ञ है। क्यों? क्योंकि वि से होता है विशेष, अपरा से होता
होता है प्रज्ञा। जिस व्यक्ति में विशेष प्रज्ञा है वही विज्ञ है, और जिसमें विशेष प्रज्ञा है वही विज्ञ है। और हम विज्ञ है तो विज्ञ बने बनाए हैं, तुम्हारे प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। अज्ञ बने रहो तुम, अल्पज्ञ बने रहो तुम। चौथा वाला बड़ा जोरदार ले ले क्या कह रहा है? हाँ हाँ कर अपना रहा है कि हाँ हो, और भला बता हम कर क्या तो है गड़बड़ी कि नहीं? बहुत खतरनाक है, हम जानते हैं। चलो तो चलो अच्छा कर, प्रज्ञा चक्षु भी है, हमारी भौतिक नेत्र नहीं भी है, क्योंकि हमारी इनकी लड़ाई शास्त्र की है। तो हम है ब्राह्मण, ब्राह्मण के दो नेत्र और होते हैं, कौन कौन से? तो शास्त्र कहता है कि श्रुति पुराण उभौ नेत्र ब्राह्मणानां प्रकीर्तिता। ब्राह्मण के दो नेत्र और हैं, श्रुति माने वेद और पुराण। ब्राह्मण का एक नेत्र है वेद और दूसरे नेत्र का नाम है पुराण। वो उन नेत्रों से संसार का दर्शन कर सकता है। और आप लोग एक स्वर में उत्तर करेंगे। इस समय वर्तमान में चित्रकूट के एक संत हैं हाँ। जिनके दोनों नेत्र नहीं है। हाँ आ गया। लेकिन क्या उनको कोई अंधा कह सकता है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है, विष्णु है, उनके दो नेत्र हैं। सत्य पुराण उभौ नेत्र ब्राह्मणानां प्रकीर्तितः। अगर हमारे ये दो नेत्र नहीं भी है, चलो मान ले, जैसे कहा गया था माना की फल कल में तुम्हारी बात अगर सिद्ध हो गई, चलो माने ले रहे हैं कि अगर हमारे ये दो नेत्र नहीं भी हैं तो वेद और पुराण रूपी नेत्रों से हम संसार का दर्शन कर सकते हैं। लक्ष्मण तुम कहते हो बुद्ध ही तोड़ी लड़काई तो बहुना सर स्कीम गोसाई, और जो तुमने बहुत सी तोड़ी थी ये तुम्हारा व्यक्तिगत मनोरंजन का विषय था। लेकिन जो आज टूटा है ये मनोरंजन का नहीं, ये ममता का नहीं, ये श्रद्धा का विषय है, ये मेरे विश्वास का विषय है, ये मेरी भक्ति का विषय है। इसलिए है राजा के छोकरे बोलत तो ही सवाल कर नहीं बोल रहे हो। रेन बालक कारवस बोलत तो ही संहार धनु ही शंकर पुरार धनु विगत संसार। चलिए महाराज, समापन आपने किया कि रेन बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। रे राजा के लड़के समाज में क्या नहीं बोलता? अच्छा, आपका अंतिम ये उत्तर है कि रेन बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। रे राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोलता है। चलो लड़के हैं, संभाल के नहीं भी बोल सकते, कोई बड़ी बात थोड़ा है, लड़के लड़के हैं। तो लड़के अगर संभाल करके न बोल पाओ तब तो ठीक। लोग व्यवहार जगत में कह देते कि अरे छोड़ो भैया लड़के हैं, क्या कहते? लड़के हैं, तो इतनी छूट है। तो लड़के संभाल करके न बोल पाए तब तो ठीक, लेकिन कम से कम ये पुरखे तो संभाल करके बोलना सीख रहे। और जरा लड़के की बात भी आप लोगों तक है, पुरखे की बात भी है, जरा निश्चय निर्णय करो। क्या कहा था लड़के ने? लड़के ने आपसे क्या कहा था? अच्छे अच्छे दर्शन मैंने दिए थे, शास्त्र का एक संबल लिया था, सहारा लिया था, वो प्रस्तुति मैंने दी थी। और आपसे भी कहा था कि बहुत भी तोरी लड़काई तबहुरा सरिस्कीन गोसाई। गोसाई मतलब गोसाई, गो नाम इंद्री का, साई नाम स्वामी का, इंद्री इंद्रियों का, साई स्वामी अर्थात मन। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, मन को प्रयाधीन कर लिया है, इंद्रिय चित्त हो गया है, जिनेंद्रिय हो गया। ऐसे शब्द का प्रयोग मैंने किया। और सभा का प्रत्येक व्यक्ति प्रमाण कर बैठा। मैंने कहा था पूज्यपाद प्रातः श्रद्धे आदरणीय महात्मन परम। तो बीच में आपने कहा था दिव्य, कहा था कि नहीं कहा था? शब्द ध्यान रखा। हम आदरणीय कह रहे हैं, बोले समाज के लिए। हम प्रातः नहीं कह रहे हैं, समाज के लिए।
हम गोसाई जी कहेंगे संभाल के, आपको संभाले के लिए कहा बोल रहे हो संभाल के? अरे क्या अरे रे वाला उधर से आ रहा है, ये सब बढ़िया है, और आदरणी वाला इधर से जा रहा है तो बहुत खराब है। धन्यवाद। अगर किसी पाठशाला के अध्यापक बना दिए जाए और छात्र अगर ये कहे कि आचार्य गुरुदेव श्रद्धेव, तो छात्र से ऐसे कहते होंगे, ऐसे संभाल कर नहीं बोला जाता, ऐसे बोला जाता पाठशाला सत्यानाश कर डालो, विद्यार्थियों का जीवन चौपट कर डालो, तो भाग्यशाली विद्यार्थी ऐसा अध्यापक नहीं मिला। अरे मेरी भाषा क्या है, आपकी भाषा क्या है? और जहां सुनवन बचे लखन मुस्काने बोले पर उस भरे अपमान, तो अपमान है क्या? कोई गाली थोड़ा दी, इसमें भी एक दर्शन छिपा हुआ है, वो आप बताइए जरा क्या छिपा हुआ है, क्या अपमान है? आइए जरा कुछ बातें आपने रखी। गोपाल शब्द पर्यात्रा पूछा, गोपाल तो अपने जीव का धर्म बता दिया, और रामचरितमानस में आपने कहा कि परमात्मा कहता है कि सन्मुख होए जीव वही जमही, तो जन्म कोट के घनाश हो तबही। देखिए यहां जो सन्मुख शब्द का अर्थ है वो सामने नहीं, ध्यान करने दो। सन्मुख शब्द का अर्थ सामने नहीं, जैसे सन्मुख माने शाब्दिक अर्थ तो उसका सामने होता है, लेकिन इस स्थल पर सन्मुख शब्द का अर्थ सामने नहीं है। प्रधान यहाँ सन्मुख शब्द का अर्थ है अनुकूल। जैसे रामचरितमानस की चौपाई पर 6 लोग बैठे, इसलिए यात्रा का प्रकार ऐसे रखेंगे। एक रामचरितमानस की चौपाई में दे रहा हूं आपको, उधर चिंतन करिएगा। इसमें सन्मुख शब्द का अर्थ अगर सामने होगा अर्थ बदल जाएगा, बैठेगा ही नहीं। जैसे रामचरितमानस में कहा कि नर्तन भव बारिद कहा मेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तो शास्त्र ने कहा कि नर्तन मानव शरीर भव सागर से पार होने के लिए बेड़े की सदृश है। भव सागर का बेड़ा, भव सागर को पार करने के लिए ये मानव शरीर कैसा है? बोले बेड़े के सदृश है। अब आगे चलिए जरा। नर्तन भव बारिद का बेड़ो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अब अगर सन्मुख शब्द का अर्थ हम शाब्दिक अर्थ लेंगे तो सामने होगा। अब जरा व्यवहार में ढालिए, जैसे नौका जरा ऐसे जा रही हो नदी में, सागर में, नौका ऐसे जा रही हो, और सन्मुख शब्द का अर्थ होता है सामने, और हम सामने अर्थ लगावे कि भव सागर से पार होने के लिए मानव शरीर बेड़ी की सदृश है, और मेरी अनुग्रह मेरी कृपा ये सन्मुख वायु है। तो क्या सामने की वायु? अगर नौका ऐसे जाएगी और सामने की वायु चलेगी तो भैया वो सहयोगी बनेगी कि विरोधी बनेगी? सामने की वायु विरोधी बनेगी, वो तो बाधा उत्पन्न करेगी। इसलिए कथाकार ने, काव्यकार ने यहाँ सन्मुख शब्द का तो सामने नहीं लिया, क्योंकि मेरी अनुग्रह मेरी कृपा यही सन्मुख वायु है। सन्मुख वायु का अर्थ है कि मेरी कृपा मेरी अनुग्रह यही अनुकूल वायु। जीव जब परमात्मा के अनुकूल होता है तब परमात्मा जीव के अनुकूल होता है। इसलिए 63 उसके अनुकूल है तो 3 हेलो, इसी तरह यदि उपज में कई बातें आ गई हैं और वो विस्तारवाद हो जाएगा, इसलिए मैं बिल्कुल सीधे बोल रहा हूं। मैंने कहा कि 4 तरह के लोग होते हैं, विकल्पक अर्थ प्रत्याशक्ष। तो पंडित जी ने कहा कि वित्त तो हमारे बनाए, क्यों? बोले हम हैं वित्त, और वित्त शब्द की जो परिभाषा आपने दी तो विशेष अपरा से प्रज्ञा,
जिसमें विशेष प्रज्ञा होती है उसका नाम विज्ञ। ध्यान देना जरा, विशेष प्रज्ञा। हम कहते सामान्य प्रज्ञा वाले उसको जान गए हुए, विशेष प्रज्ञा वाले अभी तक नहीं जान पाए। केवल धनुष तोड़ने वाले को सामान्य से सामान्य प्रज्ञा वाला जान गया है व्यास जी। तो विशेष प्रज्ञा वाले को तो विशेष जानना चाहिए। चलिए पहला उत्तर। अब विप्र शब्द पर फिर दूसरा अर्थ दे रहा हूं। बी से होता है बी से विगत, प्रा से प्रपंच, जो प्रपंचों से छूट चुका है उसका नाम। क्या बात है, जय हो जय हो। आपने कहा विशेष विशेष और प्रा से प्रज्ञा, जिसमें विशेष प्रज्ञा है उसका नाम विप्र है। तो मेरा अर्थ है कि बी से विगत, प्रा से प्रपंच, जो प्रपंचों से छूट चुका है उसका नाम विप्र। एक और परिभाषा है, मैं छोड़ रहा हूं बात शुरू कर। हमने कहा 4 तरह के लोग होते हैं। तो बोले हमारे अगर ये नेत्र नहीं भी है तो हमारा काम चलेगा, कैसे चलेगा? तो आपने कहा कि हमारे पास 2 नेत्र हैं और इन नेत्रों के अलावा श्रुति पुराण प्रभु नेत्रों ब्राह्मणा नाम। चलो इसको बाद में छुएंगे। आपने कहा कि एक विशेष व्यक्ति है, एक विशेष व्यक्ति है जिसके ये दोनों नेत्र नहीं है। कौन है भैया? जगत गुरु भगवान। ध्यान चला गया, क्या बात है। चित्रकूट की ओर ध्यान चला।